A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। आप सभी को पता है कि हम TCS NQT के रास्ते सफर पे हैं। इन रास्ते पे हमने अभी तक मल्टीपल टॉपिक्स कवर किया है, ठीक है। और राइट नाउ अभी हम टाइम एंड वर्क के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टू और मोर देन टू पर्सन के ऊपर में जो कंबाइंड क्वेश्चंस होता है और उसमें जो वेराइटी हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो में कवर किया है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पे नेगेटिव वर्क इन्वॉल्व होगा, मे बी वो काम एक साथ हो रहा होगा या वो ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं एक बार बेसिक्स थोड़ा बता दूं वापस से, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज का। हमने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन को दो ही मेथड में बनाना है, दो ही स्टेप से बनाना है, ठीक है। मेथड नहीं कह सकते, स्टेप्स कह सकते, दो ही स्टेप में बनाना है। पहला जो स्टेप है आपका, वो है आपका जस्ट फाइंड टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क। एंड ये कैसे फाइंड आउट किया था हमने? एलसीएम के मेथड से फाइंड आउट किया था। ये कैसे फाइंड आउट किया था? एलसीएम के मेथड से फाइंड आउट किया था। एंड सेकंड मेथड क्या है हमारा? पर डे वर्क फाइंड आउट करना या पर आवर वर्क फाइंड आउट करना, ठीक है। ये दो ही स्टेप है जिससे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। अब वैसे बच्चे जिन्होंने कल के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले तो वो पुराने वीडियोस देखिए। उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट आप आई बेल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे वीडियोस हैं। कल की स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो चैनल पे विजिट कीजिए। वहां पे टाइम एंड वर्क टीसीएस एनक्यूटी 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है जहां पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जो प्रीवियस वीडियोस हैं। पढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा। तो थोड़ा पहले हम इसको बेसिक समझेंगे ऑल्टरनेट डेज का, और फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बी एंड सी कैन बिल्ड अ ट्री इन 18 days, tree house in 18 days, 36 days, and while A break it in 24 days। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी बिल्ड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और ए जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। इफ दे ऑल आर वर्क टुगेदर, अगर ये मिलके एक साथ काम करते हैं, मतलब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, देन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू बिल्ड द ट्री हाउस। तो इनको कितना दिन लगेगा इस बिल्ड सॉरी इस ट्री हाउस को बिल्ड करने में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आया कि ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये अलग अलग दिन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सन है जो काम को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे टुगेदर के थे, पर उसमें नेगेटिव वर्क नहीं किया था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बी कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है? तो अगर मैं देखूं तो बी किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सी उसी काम को 36 डेज में काम कर रहा है, ठीक है। बट ए उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। कितने दिन में ब्रेक कर रहा है? 24 डेज में ब्रेक कर रहा है। क्योंकि ये ब्रेक कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क है, तो इसके आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी मैंने आपको बताया मेरा पहला स्टेप है टोटल यूनिट वर्क निकालना, यानी एलसीएम निकालना। 18, 36, 24 कल भी मैंने बताया था एलसीएम निकालना, और वापस से मैं बता देता हूँ। 18, 36, 24 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, वी टेक देयर एचसीएफ डेटा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 4। नाउ यू अगेन टेक 3 एज अ कॉमन। फर्स्ट स्टेप में सबसे लेना होता है, सेकेंड स्टेप से आप एटलीस्ट 2 से भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूं तो ये 18 हो जाएगा। 1, 2, 4। अब इन दोनों से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये 36 हो जाएगा। दैट विल बी 1, 1, 2। लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू आपका 72 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने कि आप जो बिगेस्ट डेटा है, मतलब 18, 36 और 24, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दैट विल बी 36, उसका टेबल रीड कर सकते हो।
और विथ पैरेलली आप चेक करते रहना कि वो नंबर जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो रिमेनिंग डेटा से डिविजिबल है कि नहीं। अगर मैं सर 36 या 36 का हूँ तो वो 18 से डिविजिबल है बट 24 से डिविजिबल नहीं है, तो उसका एलसीएम नहीं हो सकता। 36 टू जा 72, वो 18 से डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, 36 का तो मल्टीपल ही है, तो वो उसका एलसीएम होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको वैल्यूज याद है, टेबल्स याद है, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर आप जो एलसीएम मेथड निकालने का प्रोसेस है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करें इनका एलसीएम कितना आया, मेरे पास 72 आया, 72 यूनिट, ठीक है। तो अगर 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है मतलब 4 यूनिट पर डे, 36 डेज में कंप्लीट कर रहा है मतलब 2 यूनिट पर डे, एंड 24 डेज में डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब 3 यूनिट पर डे, ठीक। तो देखिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वर्क है, ये दोनों पॉजिटिव वर्क है, तो इनके डेटा को ऐड कर दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये ए नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 माइनस 3, यानी कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो उस दिन मिलाकर कितना काम हो रहा होगा, मात्र 3 यूनिट पर डे। कितना हो रहा होगा, 3 यूनिट पर डे, क्योंकि इसने काम को ब्रेक किया है। अगर बच्चा ये काम को ब्रेक नहीं करता तो हम ऐड करते, क्योंकि इन्होंने ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद तीनों का रिजल्टेंट कितना मिला, 3 यूनिट पर डे। नाउ सिंपली व्हाट यू डू, 72 डिवाइडेड बाई 3, द करेक्ट आंसर इज 24, द करेक्ट आंसर इज 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 डेज। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 24 डेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका अप्रोक्स सेम है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए के सामने में हमने कितना रख लिया, 12 डेज, बी के सामने में कहा क्या कौन सी वैल्यू रखी, 10 डेज, ठीक। अब ये दोनों बिल्ड कर रहे हैं मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एंड सी कैन ब्रेक, सी इसको ब्रेक कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में। सी इसको ब्रेक कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में। तो आप इसके आगे माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चा आपका काम क्या है, अब आपको करना है इनका एलसीएम। इनका एलसीएम ले लेंगे, ये वैल्यू तो बहुत बार कल यूज हुआ था, तो इनका एलसीएम आप सभी को याद हो गया होगा अभी तक, 60 यूनिट आता है, ठीक है। मतलब ये कितना काम कर रहे हैं पॉजिटिव में, 5 यूनिट पर डे। ये कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट पर डे। और ये ब्रेक करने का काम कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट पर डे, ठीक है। तो जरा पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लीजिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। और उसमें से ये 4 यूनिट क्योंकि निगेटिव वर्क है तो आप क्या करेंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। तो 11 माइनस 4 करेंगे तो मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट पर डे। ध्यान रखिएगा टुगेदर बोला इसलिए हम एक दिन की वैल्यू निकाल रहे हैं, 7 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना था, 60, तो 60 अपॉन 7। ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। गॉट इट डियर। चलिए, कुछ भी कल से अभी तक कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है। कल ये था कि सारे पॉजिटिव काम कर रहे थे तो हम उनके वैल्यूज को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम उनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना ही जा रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जैसा कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी, अब देखो ऑल्टरनेट आया है, अब ऑल्टरनेट आया है, ठीक है। अभी तक हमने निगेटिव वर्क सिंगल में कर लिया है, सिंगल कहने का मतलब कंबाइंड में कर लिया है। अब हम पहले ऑल्टरनेट समझेंगे फिर हम ऑल्टरनेट निगेटिव करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑल्टरनेट के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि ए एंड बी, ठीक है, सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी उसी काम को 15 डेज में करता है। ये सेपरेटली डेटा है, ठीक है, अलग अलग डेज में करता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए का मतलब क्या है। जस्ट टू बी एज्यूम, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, सेवन, एट, ऐसे काम हो रहा होगा।
ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, ये डेज है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा ए ने स्टार्ट करा है, तो फर्स्ट डे अगर ए आया होगा, क्योंकि दो ही पर्सन है, तो सेकेंड डे बी आएगा, ऑल्टरनेट डेज चल रहा है, ठीक है। अब ए के बाद बी आया, अब बी के बाद कौन आएगा, अगेन ए आएगा, देन अगेन बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा बच्चा, ए आएगा, और लास्ट फिर कौन आएगा, बी आएगा। ये ए बी का सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अभी आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया, हर 2 दिन में साइकिल क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में आपका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब हर 2 दिन में जो नंबर ऑफ वर्किंग यूनिट हुआ होगा वो रिपीट होगा, ठीक है। तो चलो क्या कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। तो 30 यूनिट हो जाएगा, तो मतलब इन्होंने 3 यूनिट पर डे किया होगा और इन्होंने 2 यूनिट पर डे किया होगा, ठीक। तो सोचो, अगर ये फर्स्ट डे आया है, ये सेकंड डे आया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ होगा। 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, 5 यूनिट काम हुआ होगा। अब जब 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ, तो अब आपको क्या करना है, पहले जब हम टुगेदर एक साथ करते थे क्वेश्चंस को, जब टुगेदर टर्मोलॉजी होता था, तो जो ये वर्क आपका हो कंप्लीट हुआ होता था, उससे हम डायरेक्टली टोटल को डिवाइड करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे टोटल को डिवाइड एग्जैक्टली नहीं करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 5 का टेबल पढ़ो। अगर अगर उसके टेबल में आ रहा है तब तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो आप फ्रैक्शन में डेटा लिखकर नहीं छोड़ेंगे, हम फिर ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। वो चीज मैं अभी दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले 2 दिन में 5 यूनिट, मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ 5 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 5 यूनिट, अगेन 5 यूनिट, तो ऐसे करके 5-5 यूनिट जाएगा। तो भाई सिंपली आप क्या करोगे, 5 यूनिट का टेबल पढ़ लोगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 6 टाइम्स में तो आ जा रहा है, जब नहीं आएगा तो का केस बताऊंगा अभी आगे, कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिंपली आ रहा है, कितने टाइम्स में आ रहा है, 6 टाइम्स में, तो दोनों साइड आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 यूनिट काम हो जाएगा। 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 12 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 12 डेज। 12 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसे डेटा मैंने लिया है जहां पे वो एग्जैक्ट डिविजुअल नहीं होगा, मत परेशान होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे इस क्वेश्चन को लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है पी एंड क्यू है, तो भाई पी जो है वो 9 डेज में काम कर रहा है, क्यू जो है वो आपका 15 डेज में वर्क कर रहा है, ठीक। अब अगेन इसने बोला है ऑल्टरनेट डेज में काम करना और बिगिनिंग विथ पी। तो सोचो, फर्स्ट डे पी आएगा, सेकंड डे क्यू आएगा, थर्ड डे पी आएगा, फोर्थ डे क्यू आएगा, फिफ्थ डे पी आएगा, सिक्स्थ डे क्यू आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चा, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर दो दिन में आपका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में आपका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वापस से इसका सेम प्रोसेस कीजिए। पहले एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ये 5 यूनिट हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिन में आउट ऑफ 2 डेज हमने 8 यूनिट वर्क कर लिया। ये 5 यूनिट पर डे, ये 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 8। अब मैं वही चीज कह रहा था, 8 के टेबल में तो 45 नहीं आता है, तो आप इसको 45/8 मत लिख दीजिएगा, ये गलत आंसर है, जो अभी तक हम करते थे जब वो टुगेदर करता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2 डेज में 8 यूनिट हुआ है और ये ऑल्टरनेट डेज में चल रहा है, तो हम 8 के टेबल को नियर नियर टू 45 पढ़ेंगे कि कितने नियर टाइम में हम 45 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो आप देखेंगे 8 5 जा 50 होता है और 8 6 जा 48 होता है। तो आपको क्या करना है बच्चा, 8 5 जा पढ़ना है। कितने टाइम्स तक पढ़ेंगे आप, 5 टाइम्स तक पढ़ेंगे। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा आपका 40 हो जाएगा। तो आप क्या करना, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मतलब 10 डेज कंप्लीट हो गया, और 10 डेज में कितने काम हो गए, 40 यूनिट काम हो गया। 10 डेज में कितने काम हो गए,
40 यूनिट काम हो गया। अब आप समझना कि अब इस 10वें दिन जब 10th डे कंप्लीट हुआ है तो घर कौन गया होगा। ठीक है, चेक करो, फर्स्ट डे पी जा रहा है, सेकेंड डे क्यू जा रहा है, थर्ड डे पी जा रहा है, फोर्थ डे क्यू जा रहा है, फिफ्थ डे पी जा रहा है, सिक्स डे क्यू जा रहा है, सेवेंथ डे पी जाएगा घर काम करके, एट्थ डे क्यू जाएगा, नाइन्थ डे पी अगेन जाएगा और टेंथ डे क्यू जाएगा। तो मतलब टेंथ डे काम करके घर कौन गया है, क्यू गया है। अब बात आती है सर ऐसे अगर बहुत लंबा होगा तो मैं हर किसी में लिखूंगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आप एक चीज ध्यान रखना, साइकिल रिपीटेशन से आपको समझ में आ जाता है। 2 दिन पे रिपीट हो रहा है, तो जब 2 दिन पे रिपीट हो रहा है तो आपका साइकिल 2n और 2 ऊपर में आ जाएगा ये। ऊपर लिखो, हाँ कहीं भी लिख लो, 2n+1 मान लो, +1 मान रहे हो तो नीचे ही लिखो, वो गलत हो जाएगा। 2n+1 मान लो। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रुको, मुझे एक चीज याद पड़ा कि नेचुरल नंबर अगर एज्यूम कराना है ना तो माइनस करवाना पड़ेगा। आप एक मान लीजिए 2n-1 और एक मान लीजिए 2n। आप जितने दिन का साइकिल रिपीट करेंगे उस अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं यहाँ पे कितने दिन पे साइकिल रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कितने दिन पे साइकिल रिपीट कर रहा हूँ, 5 दिन पे। तो अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे 9 मिलेगा, जबकि यहाँ से मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, और इनिशियली चेक करके देख लो, अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो n=1 वैल्यू होगी, तो इसका सॉल्यूशन आता है 1। अगर मैं n=1 मान रहा हूं और यहाँ पे n=1 मानो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। यानी पहले दिन जो आएगा, ठीक है, वही 9वें दिन आएगा काम करने, और जो दूसरे दिन आएगा वही काम करने 10वें दिन आएगा। ये तो उनका ही कोडिंग है ना। तो फर्स्ट डे कौन आया था, p, तो 9th डे कौन आया होगा, p। सेकेंड डे कौन आया है, क्यू, तो 10th डे कौन आएगा, क्यू। ठीक है, अगर इसी प्रकार मुझे बहुत लंबा पता करना हो कि भाई 18 डेज घर कौन गया होगा काम करके, तो सिंपली सी बात है, 18 का फॉर्मेट है, तो इस दिन क्यू घर गया होगा काम करके। अगर कोई मुझसे बताता है, पूछता है बताओ 39th डे घर कौन करके गया होगा काम, तो मैं लूंगा सर ये 2n-1 है। तो 2n-1 किसका फॉर्मेट होता है, पी का, तो पी घर गया होगा। तो आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि उस दिन घर वापस कौन गया है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा कि आपको पिकअप किसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे समझ में आया, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे समझ में आया कि 10th डे जब कंप्लीट हुआ होगा तो क्यू घर गया है। ठीक है, अब अगले दिन कौन आएगा, पी आएगा। ठीक है, अब जरा चेक करो इस कंडीशन में आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा कितना है। तो आप बोलोगे सर 45 पूरा काम करना था, 40 मैंने कर लिया, तो 5 यूनिट अभी काम बचा हुआ है। ठीक है, अब आप चेक करो कि जब पी आएगा तो पी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। और आपको चाहिए भी कितना, 5 यूनिट, मतलब वो पर्सन पूरा दिन काम करेगा। तो पूरा दिन काम करेगा तो आप क्या कर लो, इधर +1 कर लो, एक दिन इक्वेट बढ़ेगा और इधर 5 यूनिट काम बढ़ेगा। ध्यान रखना एक दिन 5 यूनिट के बराबर है। कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने मैथमेटिकली इधर +1 किया इधर +5 किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो मैथमेटिकली इक्वल है, इक्वेट कर रहा है डेटा। एक दिन में 5 यूनिट काम हुआ, इसलिए एक साइड में एक दिन जोड़ा गया है, एक साइड में 5 यूनिट जोड़ा गया, तो 11 दिन में 45 यूनिट काम हुआ है। 11 दिन में 45 यूनिट काम हुआ, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आप इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, होप सो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा, फिगर प्लेस सब कुछ क्लियर जा रहा होगा। ए के सामने कहा है 10 डेज, बी के सामने कहा है 12 डेज एंड सी के सामने कहा है 15 डेज। अब हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्ट ए से हुआ है, तो भैया साइकिल कैसे बनेगा, ए बी सी, फिर ए बी सी। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर 3 दिन में साइकिल रिपीट हो रहा है। कितने दिन में रिपीट हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस कैलसियम हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। फिर ऐड कर लीजिए, 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो 15 यूनिट काम हुआ। और इस काम को होने में कितने दिन लगे हैं, 3 डेज लगे हैं। 15 यूनिट काम होने में कितने दिन लगे हैं, 3 डेज लगे हैं। तो 50 के टेबल में क्या 60 आता है, आप बोलेंगे सर जरूर आता है। कितने टाइम्स में आता है बेटा, 4 टाइम्स में। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मतलब 12 डेज में कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। 12 डेज में कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 12 डेज।
मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ, कभी आंसर एग्जैक्ट भी आ सकता है, कभी आंसर एग्जैक्ट नहीं भी आ सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत टफ आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेंगे आपसे, रिलैक्स रहिए। ठीक है, देखो इस बार का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि पी जो है वो आपका 20 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक, क्यू जो है वो आपका 24 डेज में काम कंप्लीट करता है। और लास्टली आपका आर जो है वो 15 डेज में काम को कंप्लीट करता है। अगर ये तीनों एक साथ, सॉरी, ऑल्टरनेट डेज में काम करो और सीक्वेंस स्टार्ट विथ पी, बिगिनिंग विथ पी, तो पहले पी, देन क्यू, देन आर, देन अगेन पी, देन क्यू, देन आर, मतलब हर 3 में साइकिल रिपीट हो रहा है। तो व्हाट यू डू डियर, यू जस्ट टेक द सिंपली एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 120 यूनिट, तो मतलब ये हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, ये हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा 8 यूनिट पर डे। ठीक है, तो जरा इनको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 8, 11 8 19। तो हम कह सकते हैं कि 3 डेज में 19 यूनिट तो काम हो गया। सॉरी, 3 डेज में 19 यूनिट काम तो हो गया। अब 19 के टेबल में 120 नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, 19 का टेबल रीड करना है नियर बाई 120। तो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 95, 19 सिक्स जा 114 एंड 19 सेवन जा 133। तो 19 7 के टाइम से हम क्रॉस कर जाते हैं, तो 19 सिक्स जा क्या होगा, 114। तो आपको 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब 18 डेज में बच्चा आपका 144 यूनिट, सॉरी 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 114 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर 3 दिन में आप काम तो इक्वल करोगे। ये है आपका 6 5 8, फिर आपका 6 5 8। तो आप देखो ना भाई, पहले 3 दिन में आपने कितना काम किया था, 19। अगले 3 दिन में आपने कितना किया, 19। तो एक ही डेटा को बार बार ऐड करने से बेटर है ना, उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लो। तो 19 सिक्स कितना हो गया, 114। अब सिंपली सोच के देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 18 डेज पे कौन घर गया, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो थोड़ा। अगर आप देखोगे तो 18 डेज पे बेटा आपका घर कौन गया था, 18 डेज पे आपका घर गया था आर। ठीक है, सोचना था, और स्टार्ट करके देखना था फिर। ठीक है, तो अगले दिन कौन आएगा, पी आएगा। ठीक है, इसके आने से पहले यहाँ पे रिमेनिंग वर्क चेक कर लिया करो कितना बचा हुआ है। तो 120 और ये 114, मतलब 6 यूनिट काम और बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगले दिन पी आएगा और वो भी 6 यूनिट काम करता है, मतलब वो बच्चा पूरा दिन काम करेगा। तो यहाँ पे आप +1 कर लीजिए, यहाँ पे आप +6 कर लीजिए। आपका आंसर 19 डेज हो जाएगा। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 19 डेज हो जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है मेरे मित्र, आराम से बनेगा, परेशान मत होइए। वीडियो को आराम से एक बार देखिए, रिलैक्स होके देखिए, क्वेश्चन आराम से बनेंगे आपसे। सिंपल सा है, उस समय हम एक साथ कर रहे थे तो वो सारा काम एक दिन में हो रहा था। यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज में, सॉरी, यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज में है तो यहाँ काम 3 दिन में हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ना ब्रेक करना, अभी तक तो हमने एक साथ काम कर लिया, अब हम ना काम को ब्रेक भी कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, बट सी उस काम को 20 डेज में ब्रेक करता है। कितने दिन में ब्रेक करता है बेटा, 20 डेज में ब्रेक करता है। ठीक है, तो ब्रेक करता है तो आप माइनस साइन लगा लीजिए। ठीक, अब आप सबसे पहले इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लोगे तो आप कहेंगे सर 60 यूनिट टोटल आता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये डेटा हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, ये डेटा हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, और ये डेटा हो जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डे। ठीक, आप क्या करना है, आप जरा वापस से, जैसे अभी हम कंबाइंड में करते थे ना कि हम पॉजिटिव वालों को एक साथ जोड़ के माइनस कर देते थे निगेटिव वाले से, तो पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, 6 5 कितना हो जाएगा 11, और निगेटिव वाले को माइनस कर दो, तो 11 माइनस 3 जाएगा 8। मतलब 3 डेज में आपने टोटल कितना काम किया, 56 यूनिट काम किया। 3 डेज में आपने कितना काम किया, सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत लिख दिया, सॉरी। 3 डेज में आपने कितना काम किया, 11 माइनस 3, 8 यूनिट काम किया।
3 डेज में आपने कितना काम किया, 8 यूनिट काम किया। अब आपको क्या करना है, आपको 8 का टेबल नियर बाई पढ़ना है 60 के। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। तो आप दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 डेज, और इधर हो जाएगा 56 यूनिट, 21 डेज और 56 यूनिट। ठीक है, अब इस दिन घर कौन गया होगा, तो आप बोलेंगे सी गया होगा, बहुत सही। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, और ए कितना काम करता है बेटा, 6 यूनिट, जबकि इस कंडीशन में रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 4 यूनिट। तो ध्यान रखिएगा वो पूरा दिन तो काम नहीं करेगा। जब वो पूरा दिन नहीं काम करेगा तो इस फ्रैक्शंस को लिखेंगे कैसे। आप जो काम दिन कंप्लीट हो चुका तो पहले आप उसको लिखिए, जितना काम आपके पास रिमेनिंग बचा है अपॉन में जितना कम वो लड़का कर सकता है, ऊपर में जितना काम रिमेनिंग बचा है वो, और नीचे में जितना काम वो बच्चा कर सकता है। फ्रैक्शन लिखने का तरीका बहुत क्लियर रखिएगा। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका, 21 होल 2/3 डेज। अब एक चीज मैं आपको यहां पे कहूंगा कि तुरंत ना आप आंसर डी पे क्लिक मत कर देना। अभी जैसे कि इससे पहले एक चीज चेक होता है, क्या चेक होता है बता रहा हूं। जिस मल्टीपल पे आपने नियर बाय डेटा फाइंड आउट किया था, जिस मल्टीपल पे आपने डेटा नियर बाय फाइंड आउट किया था, उससे एक कम मल्टीप्लीकेशन पे डेटा एक बार और चेक होता है कि हो सकता है। सोच के देखो, अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि पहले दिन घर बन रहा है, दूसरे दिन घर बन रहा है, तीसरे दिन ब्रेक हो रहा है, ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लास्ट दिन मुझे जाना ही नहीं पड़े, घर ब्रेक करने वाले को बुलाना ही नहीं पड़े। हो सकता है घर मेरा पहले से बन के रेडी हो गया हो। ठीक है, और अगले दिन कोई आके ब्रेक कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम कब तक ब्रेक करते हैं, जब तक मेरा काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा होता है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है, बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है, हम फिर बिल्डिंग ब्रेक करना बंद कर देते हैं, या किसी के भी घर में होता है। तो इसलिए जितने टाइम पे आंसर आता है हमेशा उससे एक प्रीवियस डेटा पे चेक होता है। तो जरा सोच के देखो, 3 डेज इज इक्वल टू 8 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 6 से कर लो, तो 18 डेज में 48 यूनिट। ठीक है, इस दिन घर कौन गया, तो आप बोलेंगे सर सी गया। अगले दिन कौन आएगा, ए। तो ए आएगा तो 6 यूनिट काम करेगा, तो +1 करो, इधर से +6 करो, कितना हो गया, 19 डेज। तब तक ये हो गया 54 यूनिट। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, अगेन +1 करूं, और ये कितना काम करेगा, +5 करेगा, ये कितना हो गया, 20 डेज, और ये हो गया 59 यूनिट। हमें काम कितना करना था, 60, काम हो पाया कितना, 59। मतलब अभी क्योंकि काम नहीं हो पाया तो अगले दिन ब्रेक करने वाला आएगा, ब्रेक करने वाला आएगा, मतलब ये आंसर सही है। मतलब मुझे 6 से नहीं मल्टीप्लाई करना था, मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे 60 हो गया होता तो हमारा आंसर 20 डेज होता। ये बात ध्यान रखिएगा, घर बन जाने के बाद ब्रेक करने की कोई नीड नहीं पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल तो आंसर 21 होल 2/3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और सी भाई उसी काम को 15 दिन में ब्रेक करते हैं। तो बस वही है, ऑल्टरनेट है, ए स्टार्ट कर रहा है तो एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, मतलब ये 5 यूनिट पर डेज, ये 6 यूनिट पर डेज, और ये 4 यूनिट पर डेज। तो कंबाइंड 11 में से 4 जाएगा 7, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 डेज में 7 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, अब 7 का टेबल में अगर मैं नियर बाय 60 पढ़ता हूं तो आप बोलेंगे सर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, व्हाट वी गेट, 24 डेज इज इक्वल टू 56 यूनिट। ठीक है, 24 डेज इज इक्वल टू 56 यूनिट। ठीक है, अब इस दिन घर कौन गया होगा, इस दिन में अगर बात करूं तो सी घर गया। अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम करता है, 5, और मुझे चाहिए कितना, 4। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर 20 होल 4/5 होना चाहिए, क्योंकि उतना काम तो हो चुका था, 4 काम और बचा, और 5 काम वो कर सकता है। ठीक, अभी मैंने आपको क्या कहा कि जिस चीज पे आप आंसर क्लोजली फाइंड आउट कर रहे हैं उससे पहले एक वैल्यू और चेक करके देखिए।
तो 3 days इज इक्वल टू 7 यूनिट था। अगर मैं 8 की जगह 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो 21 days इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 यूनिट। अगेन इस दिन सी घर गया होगा, अगले दिन कौन आएगा, ए। एक दिन ऐड कीजिए और एक दिन में कितना काम करता है, 5। मतलब 22 days में कितना काम हो जाएगा, 54 यूनिट। और फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। वो कितना काम करता है, 6। 23 days में कितना काम हो गया आपका, 60 यूनिट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन होगा, 23 होगा, ना कि 24 होल 4/5 होगा। ध्यान रखिएगा, काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो ब्रेक करने वाले को अगले दिन नहीं बुलाया जाता है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो ब्रेक करने वाला बंदा नहीं आता है। ब्रेक करने वाला बंदा तभी तक इन्वॉल्व होगा जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, तो ब्रेक करने वाले बंदे को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और होप अभी तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वह सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं वेट करता रहता हूँ आपका, कि अगर कोई बच्चे की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 8439868063। वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को
क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में हैं, कनेक्ट में हैं और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। एंड द लास्ट फाइनल, थैंक यू।